नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा था, ये कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि जो महाभारत में सालों पहले अभिमन्यु के साथ किया गया वो आज भारत की जनता के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। राहुल गांधी ने बजट को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आड़े हाथों लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी लोकसभा में बैठी हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से बजट आया है वो मिडिल क्लास को भी इंडिया गठबंधन की तरफ कर देगा। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट में चर्चा में भाग लेते हुए कहा है कि देश में 73% दलित, आदिवासी और ओबीसी हैं। देश में 90% जनता की मांग जातिगत जनगणना है, लेकिन बजट में उसे शामिल नहीं किया गया। बजट में जाति जनगणना की बात नहीं हुई, इस पर भी सवाल खड़े गए। मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। तो चक्रव्यूह और साथ ही साथ किस तरीके से चक्रव्यूह में 6 लोग जो हैं वो ही शामिल हैं। और उसके बाद देखिए, बजट में इंटर्नशिप एक मजाक है। जिस तरीके से बजट में इंटर्नशिप को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं, यानी कि देश के तमाम जो युवा हैं उन्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन उस पर राहुल गांधी ने प्रहार किया है और कहा है कि बेरोजगारों को चक्रव्यूह में इंटर्नशिप के वजह से फंसाया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का
एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। बेरोजगारों को चक्रव्यूह में फंसाया है, यानी कि एक बार फिर से यहां भी शिक्षा के स्तर को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा प्रहार किया और कहा आपने एक और चक्रव्यूह बनाया है। राहुल गांधी ने अब किस चक्रव्यूह की चर्चा की है, यह भी आपको सुनवा देते हैं। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है प्लीज। पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। तो राहुल गांधी ने एक के बाद एक बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने एक एक करके भारत की जनता को चक्रव्यूह में फंसाया है। साथ ही साथ आज मीडिया की जो एंट्री है वो भी संसद में बात कर दी गई, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि किस तरीके से देखिए मीडिया को पिंजरे में कैद किया और एक और चक्रव्यूह में फंसा दिया। वहीं राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। तो साफ तौर पर आज राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई बार की और चक्रव्यूह को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार मौजूद हैं। सीधा मैं रमन कुमार का रुख करना चाहूंगी। रमन, किस तरीके से राहुल गांधी के भाषण को देखने की कोशिश करेंगे और पेपर लीक से लेकर इंटर्नशिप के मुद्दे तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। बजट पर इससे पहले कांग्रेस ने बजट को झुंझुना कहा और अब अभिमन्यु के चक्रव्यूह से इसकी तुलना कर दी। उसको दोनों नंबर दिखा दिया गया। रमन कुमार का हम रुख करेंगे, अभी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी ने आज कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा 6 लोगों के चक्रव्यूह में युवा, किसान और अग्निवीर फंस गया है। बजट में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, लेकिन ये महज एक दिखावा है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बजट पेश किया गया, कांग्रेस ने इसे पहले झुंझुना करार दिया। आज बजट चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट के मायने क्या है वो भी समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि इंटर्नशिप तो महज कहा जा रहा है, लेकिन वो धरातल पर किस तरीके से उतरेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए आप कहते हैं कि 500 कंपनियां इंटर्नशिप देंगी, लेकिन कैसे, ये अब बहुत बड़ी अभी पहेली बनी हुई है।
वहीं पेपर लीक को लेकर और अग्निवीर जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी ने आज लोकसभा में क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5%। तो अब सीधा हमारे साथ संसद से रमन कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा रमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस ने पहले बजट को झुंझुना करार दिया, अब राहुल गांधी जिस तरीके से चक्रव्यूह की चर्चा कर रहे हैं, इसके क्या मायने? देखिए दिव्या, राहुल गांधी का साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरीके से अभिमन्यु को चक्रव्यूह रचकर मारा गया, उसी तरीके से सरकार में बैठे लोग जो हैं चक्रव्यूह रचकर आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम किसानों को MSP की गारंटी, लीगल गारंटी देंगे और अग्निवीर के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि अग्निवीर को खत्म करेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से लगातार डिफेंड करने की कोशिश की गई और राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने की बात लगातार हम करते रहे हैं और बजट से पूर्व जो हलवा सेरेमनी होती है, उस हलवा सेरेमनी में जो फोटो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 20 लोगों के द्वारा ये बजट बनाया गया, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति अल्पसंख्यक, एक व्यक्ति आदिवासी था और बाकी लोग जो हैं सामान्य वर्ग के लोग थे। तो राहुल गांधी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक पिछड़ी जाति के लोग, जो दलित जाति के लोग हैं, उनको भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक बजट में उसकी हिस्सेदारी संभव नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी ने लगातार तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर हम इस बजट में और ज़्यादा प्रावधान करेंगे किसानों के लिए, गरीबों के लिए। रमन, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार देखा जाए तो बेरोजगारी, किसान, जिस तरीके से किसान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो संसद में मिलने आया लेकिन वहां पर उनको मिलने नहीं दिया, उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। अग्निवीर योजना, इन मुद्दों को ही तरजीह देते नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने जातिगत जनगणना का भी जिक्र किया कि आखिर बजट में उसे शामिल नहीं किया गया है। तो साफ तौर पर राहुल गांधी अपनी उन्हीं बातों पर कायम नजर आ रहे हैं। देखिए दिव्या, किसानों का जो डेलीगेशन आया था वो डेलीगेशन को पहले परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन जब राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं किसानों के पास जा रहा हूं तो अचानक फिर परमिशन मिल गई, उन्हें अनुमति मिल गई। लेकिन आज स्पीकर ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि संसद परिसर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वही बात कर सकते हैं मीडिया से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो मीडिया से बात नहीं कर सकता। लेकिन किसानों को अनुमति दी गई थी उस दिन मीडिया से बात करने के लिए, जो कि संसदीय गरिमा का, संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे सदन के अंदर आने की अनुमति दे, किसे सदन के अंदर आने की अनुमति नहीं दे। लेकिन राहुल गांधी ने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों से सरकार चिढ़ती है, किसानों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती और इसीलिए किसानों का उस दिन का पास बनाने में काफ़ी कोताही बरती गई, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा किसानों को। रमन, एक चीज यहाँ ये समझना चाहेंगे, चक्रव्यूह, इसका जिक्र राहुल गांधी ने क्यों किया? ये आखिर राहुल गांधी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और जाहिर तौर पर उन्होंने चक्रव्यूह की पूरी जो कथा थी, पूरी जो कहानी थी, वो भी आज लोकसभा में सुनाई। तो वो महाभारत काल के चक्रव्यूह को आज 21वीं सदी के चक्रव्यूह से, यानी कि कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश अब राहुल गांधी करने लगे हैं, चाहे मीडिया हो या फिर आमजन हो। तो रमन से फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर देखिए आज राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने कहा 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है जिसकी जो शक्ल है वो कमल के आकार की है। युवाओं और किसानों को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। राहुल गांधी ने कहा देश में डर का माहौल है, मंत्री डरे हुए हैं, किसान डरे हुए हैं। महाभारत के अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था और 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह रचा गया है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था और इसी तरीके से सरकार को भी 6 लोग ही चला रहे हैं। अगर बजट की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा बजट बनाने में महज 6 लोगों की ही अहम भूमिका है, यानी कि 140 करोड़ का जो ये देश है उसके बजट को बनाने में महज 6 लोगों ने भागीदारी अपनाई है। वहीं भागीदारी और हिस्सेदारी की बात भी राहुल गांधी ने की।
पेपर लीक से लेकर अग्निवीर योजना का जिक्र एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने बजट भाषण में किया। आपको बताएं कि लोकसभा में बजट भाषण को लेकर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर, पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर। और सर, भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर, ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। तो बजट को लेकर लोग